क्या ईरान में ट्रंप का मिशन अधूरा रह गया है? क्या है इसके पीछे की वजह? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। ईरान जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। इसके बाद दुनिया भर से सामरिक मामलों के जानकार 40 दिनों तक चली इस जंग के नफा नुकसान का आकलन करने में जुट गए हैं। भारत के सामरिक मामलों के जाने माने जानकार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि इस जंग में अमेरिका की हार स्पष्ट तौर पर दिखती है। अमेरिका कम से कम 5 मोर्चे पर बुरी तरह हार गया है। उन्होंने इस जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बेवकूफियों का जिक्र किया है। तो देखिए, ईरान के साथ शत्रुता की समाप्ति हुई। ब्रह्मा चेलानी ने इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए रणनीतिक हार बताया। उन्होंने कहा कि आक्रामक युद्ध से ट्रंप को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि कई मोर्चों पर अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। एक सोशल मीडिया अकाउंट पर स्पष्ट रूप से कुछ मोर्चों पर अमेरिका की हार गिनाई गई है। क्या कुछ इसके पीछे के कारण रहे और क्या रही ट्रंप की हार? पहली हार के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य ईरानी शासन को बदलना था, जो पूरी तरह से फेल हो गया है। इसकी बजाय युद्ध ने ईरानी शासन को और मजबूत कर दिया। जो सरकार पहले आंतरिक दबाव में थी, उसे नया जीवन मिल गया और उसकी पकड़ सत्ता पर और मजबूत हो गई। दूसरी बड़ी हार ट्रंप की ये रही। दूसरा बड़ा झटका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर था। युद्ध से पहले ये स्ट्रेट खुला और स्वतंत्र नौवहन के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब ये नियमित पारगमन के तहत ईरानी समन्वय में आ गया है। ट्रंप ने बिना शर्त दोबारा खोलने की मांग की थी, लेकिन इसके बजाय तेहरान के प्रभुत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ईरान अब सुएज नहर की तरह ट्रांजिट फीस वसूलने की स्थिति में है। इससे ईरान को नया आर्थिक लीवरेज मिल गया है। तीसरी बड़ी हार ट्रंप की। तीसरा मोर्चा आर्थिक रूप से है। युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नुकसान भारी हैं और लंबे समय तक रहने वाले हैं। गल्फ और ईरान में ऊर्जा बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये दशकों में सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से विघटनकारी युद्ध साबित हुआ है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार नेटवर्क बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। चौथी बड़ी हार। चौथा मोर्चा भू राजनीतिक अलगाव का है। ट्रंप ने नाटो सहयोगियों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे साझेदारों पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई है। इससे साफ हो गया है कि इस युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई आधार नहीं था और वैश्विक समर्थन की भारी कमी रही। गल्फ के अरब देशों को भौतिक क्षति के साथ साथ प्रतिष्ठा का नुकसान भी उठाना पड़ा। पांचवी बड़ी हार। पांचवा मोर्चा विश्वसनीयता का है। इस युद्ध ने न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत साख को नुकसान पहुंचाया, बल्कि संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्वसनीयता को भी क्षति पहुंचाई है। कहा जा रहा है कि यह युद्ध अमेरिका को कमजोर करके गया, ईरान के धर्मतंत्रीय शासन को बचाया और ट्रंप के हाथ में सिर्फ तबाही के मलबे के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। यह भी कहा जा रहा है कि युद्ध ने ट्रंप के घरेलू राजनीतिक आधार को भी इस इम्पोर्टेंट समय पर मिड टर्म चुनावों से पहले विभाजित कर दिया। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को ट्रंप की आक्रामकता का युद्ध करार देते हुए ये लिखा है कि अमेरिका को कमजोर करने वाला, ईरान को मजबूत करने वाला और ट्रंप के लिए कुछ भी हासिल ना करने वाला साबित हुआ है। अब ऐसे में देखिए, अमेरिका की सूची में अब तक ईरान से समझौते की पहली शर्त संवर्धित यूरेनियम को शिफ्ट करना रहा, लेकिन अब इसमें बदलाव आ गया है। 2 हफ्ते का जो समझौता हुआ है, उसमें ईरान की तरफ से सिर्फ हॉर्मुज को खोला जाएगा, वो भी सशर्त, यानी कि कुछ शर्तों के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा। इधर ईरान टोल लेकर हॉर्मुज से जहाजों को गुजरने देगा। अब तक हॉर्मुज से जहाजों का गुजरना मुफ्त था। एक और आपको इसके पीछे की वजह और कारण बताते हैं। देखिए, अमेरिका ने सीज फायर आनन फानन में किया है। सीज फायर में सिर्फ खुद का हित देखा है। INSS के सीनियर फेलो डेनिस सिट्रिनोविच का कहना था कि जंग की लागत लगातार बढ़ रही थी। अमेरिका इसीलिए इससे बाहर निकलना चाह रहा था। आखिर में उसने ईरान के प्रस्ताव को मान लिया। सीज फायर के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अपने सहयोगियों से भी कोई बात नहीं की। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मॉर्फी ने इसे आत्मसमर्पण बताया। मॉर्फी का कहना है कि ट्रंप ने जिस तरीके से एक दिन पहले आए ईरान के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, वो आत्मसमर्पण है, वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान काफी कमजोर स्थिति में पहुंच चुका है। इसके बावजूद पूरी दुनिया को ये संदेश चला गया है कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है, इसे अमेरिका वापस नहीं ले पाया। डेनिस सिट्रिनोविच के मुताबिक आगे की जो भी बातचीत होगी, उसमें अमेरिका अब जंग की धौंस नहीं दे सकता। समझौता अब सिर्फ व्यावसायिक हितों के आधार पर ही हो
सकता है। ईरान अब अमेरिका जंग से नहीं डरने वाला, उसने जंग में सबसे बुरी स्थिति देख ली है। ईरान जंग की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप ने तख्ता पलट की बात कही थी, लेकिन 40 दिन बाद भी ईरान पर इस्लामिक गणराज्य की मजबूत पकड़ है। ट्रंप ने समझौते के लिए भी इस्लामिक गणराज्य के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से संपर्क साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक पोस्ट में मुस्तफा को कम कट्टरपंथी नेता बताया। ऐसे में ईरान का 10 सूत्रीय प्लान आखिर क्या है? तो अमेरिका हमला नहीं करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बना रहेगा, यूरेनियम समृद्ध को मंजूरी, सभी प्रतिबंध हटाए जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव खत्म किए जाएंगे और इसके साथ ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रपोजल खत्म किए जाएंगे, विदेशों में जब्त की गई सभी ईरानी संपत्तियों की रिलीज किया जाएगा, अमेरिकी सैनिकों की वापसी, हर मोर्चे पर जंग बंद होगी जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है, ईरान को हुए नुकसान का पूर्ण भुगतान। ईरान के 10 सूत्री प्लान पर ट्रंप का क्या कहना है? तो देखिए, सीज फायर के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने 10 सूत्री प्लान रखा था। इस पर ट्रंप ने कहा कि हमारा मानना है कि यह बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछली असहमति के लगभग सभी अलग अलग बिंदुओं पर सहमति बन गई है, लेकिन 2 हफ्ते का समय इस समझौते को अंतिम रूप देने और पूरा करने के लिए काफी होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने की वजह यह है कि हमने अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही पूरे कर लिए हैं और उनसे आगे भी बढ़ गए हैं और हम ईरान के साथ लंबे समय तक शांति बनाए रखने और मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने से आगे बढ़ रहे हैं।